हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज से हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसमें अगर हमें आर्टिकल का यूज देखना है, मीन्स आर्टिकल एन और दी का यूज देखना है। तो सबसे पहले हमें नाउन की अच्छी समझ होनी चाहिए। अगर हम नाउन की बात करते हैं, नाउन हमने पढ़ा होगा, तो नाउन अगर हमें याद है तो नाउन की बात करते हैं तो नाउन के 5 टाइप्स होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। लेकिन हमें अभी नाउन के सिर्फ 2 प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन देखना है। काउंटेबल नाउन में एक तो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। जब भी हम ए और एन का यूज करेंगे, जहां भी करेंगे, अगर ए या एन का यूज कर रहे हैं तो या तो वो कोई या सभी के रूप में बोध कराता है। हम लोग या तो किसी जिसको हम नहीं जानते हैं, अजनबी हैं, उसके साथ ए का यूज कर सकते हैं, या फिर जिसे हम जानते हैं बट वो सिंगुलर है, प्लूरल में कभी भी ए एन का यूज नहीं होगा। और अनकाउंटेबल नाउन में तो ए एन का यूज नहीं ही होगा। जैसे पेन, इसका प्लूरल हुआ पेन्स। बुक, इसका प्लूरल हुआ बुक्स। अनकाउंटेबल नाउन में प्लास्टिक, वुड, हैप्पीनेस। नाउन को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऑल नेमिंग कहलाते हैं। जैसे अगर हम यहां यूज कर लेंगे तो ए पेन, अ बुक। पेन्स में तो ए एन का यूज होगा नहीं, प्लूरल में कभी भी ए एन का यूज नहीं होगा, और इसमें तो ए एन का यूज होगा ही नहीं अनकाउंटेबल नाउन में, जैसे राइस। लेकिन आर्टिकल ए एन और दी का जो यूज है वो इस तीनों में हो सकता है। इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। लेकिन दी का यूज हम वही करेंगे जहां हम किसी को जानते हैं, या तो वह स्पेसिफिक है, या तो स्पेशल है, या फिर हम उसे किसी न किसी प्रकार से जानते हैं। लेकिन ए का यूज हम कोई या सभी के रूप में करते हैं। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। मीन्स लड़के की जितनी भी पूरी जाति में से एक लड़का वह भी है। ठीक है। शी इज अ गर्ल, मीन्स लड़कियों की पूरी जाति में से वह भी एक लड़की है। बट अगर हम द का यूज करना चाहें तो शी इज द गर्ल whom I met yesterday। मीन्स वह वही लड़की है जिससे मैं कल मिल चुका हूं, जिससे मैं कल मिला था। मीन्स अगर मुझे दी का यूज करना है, एक तो कहां दी को कहां दी पढ़ा जाएगा और कहां दा पढ़ा जाएगा। तो अगर हम वॉवेल साउंड्स जैसे कोई भी वॉवेल साउंड्स जिसमें है उसमें हम दी का यूज करेंगे, जैसे दी ऑल। बट द चेयर, मीन्स वॉवेल साउंड्स में हम दी पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड्स में हम दा पढ़ेंगे। ठीक है। द चेयर, द पेन, द पेंसिल, दी अम्ब्रेला। मतलब इससे हमें समझ आता है कि जब भी वॉवेल साउंड हो तो हम दी पढ़ेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम दा पढ़ेंगे। ठीक है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि वॉवेल इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल हैं और सारे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट हैं। ठीक है। जैसे 5 वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू। हम लोग जनरली जानते हैं कि वॉवेल में एल का यूज होता है और कॉन्सोनेंट में ए का यूज होता है, बट यहां ये सही नहीं है।
हमें ये देखना है कि इसका साउंड कैसा है। अगर साउंड वॉवेल है तो हम एन का यूज करेंगे, बट अगर साउंड कॉन्सोनेंट है, अब हम साउंड से कैसे समझेंगे? तो साउंड में अगर हमने हिंदी में वर्ण पढ़ा होगा तो उसमें स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दो पढ़ा होगा, ठीक है। स्वर वर्ण अगर हम अ से लेकर के आ से लेकर के ऊ तक हम पढ़ते हैं तो ये स्वर वर्ण है, और सारे कॉन्सोनेंट वर्ण है, मीन्स व्यंजन वर्ण है। अगर हम जैसे आवर, ये एच है, ये एच है, मीन्स ये इंग्लिश अल्फाबेट का कॉन्सोनेंट लेटर है। बट अगर हम इसका हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं इसको, तो आवर, आ का यूज होता है, मीन्स जैसे वर्ड है, ठीक। एक तो हुआ वॉवेल साउंड, एक हुआ कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड। जैसे आवर हुआ, ऑनेस्ट मैन हुआ, वन आइड मैन हुआ। इसमें देखिए, अगर हम यहां देखें तो एच ये इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, और ओ ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल लेटर हैं। बट यहां हम एन का यूज करेंगे, और यहां ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां आवर को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो आवर, आ का साउंड आ रहा है, आ। और हम पढ़ चुके हैं कि ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षो दीर्घ मीन्स जितने भी स्वर वर्ण वाले साउंड है, स्वर वर्ण के साउंड है, स्वर वर्ण वाले साउंड है, उनके साथ एन का यूज होगा। बट अगर व्यंजन वर्ण के साउंड है तो उनके साथ ए का यूज होगा। यूरोपियन, यहां देखिए, यहां तो ई है, वॉवेल लेटर है, बट यहां ए का यूज होगा। क्यों? यूरोपियन को हम लिखेंगे तो यू से स्टार्ट होता है। यूनिवर्सिटी, यहां यू है, वॉवेल लेटर है, बट यहां हम अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यू से स्टार्ट होगा, इसलिए यहां ए का यूज होगा। अब हम समझ चुके हैं कि हम लोग ए और एन का यूज अच्छे से देख चुके हैं, कहां ए का यूज करना है, कहां एन का यूज करना है। अगर कोई भी इंग्लिश वर्ड जिसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए ए का यूज होगा, बट अगर साउंड वॉवेल है तो उसके लिए एन का यूज होगा। अगर साउंड स्वर है तो उसके लिए एन का यूज होगा, अगर व्यंजन है तो ए का यूज होगा। अब हम लोग ए एन और दी के बारे में और कुछ पढ़ेंगे। ए एन और दी के बारे में हम पढ़ते हैं तो ए और एन ये जो है सो इंडेफिनिट आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द या दी जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट और डेफिनिट से क्या मतलब समझ रहे हैं? मतलब ए और एन का यूज जहां हम नहीं भी जानते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जैसे एक राजा था, यहां हम नहीं जानते हैं कि कौन राजा था, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो इसका बनेगा देयर वाज अ किंग। बट अगर इसी के बारे में आगे लिखना है तो द किंग, एक राजा था, वह अपने प्रजा पर क्रूर शासन करता था। तो अगर हम जिस व्यक्ति को जान चुके हैं, जिस व्यक्ति को हम पहले जानते हैं, उसके लिए द का यूज होगा। तो अभी हम देखे थे, दिस इज द पेन which you gave me yesterday. This is the pen which you gave me yesterday. यह वही कलम है जो तुमने मुझे कल दिया था। मीन्स हम ये कलम पहले हम आपसे बात कर चुके हैं, इस कलम के बारे में आपने मुझे दी थी। तो यहां जो है ये हम इस पेन के बारे में हम जानते हैं, मीन्स डिफरेंट आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। बट ऐसे सामान्यतः अगर हमें यूज करना है तो दिस इज अ पेन का यूज होगा। दिस इज अ पेन, क्यों? क्योंकि ये पेन पॉ जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड का है, कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ए का यूज होगा। बट जब हम ये बात कर चुके हैं कि जिससे पहले हम मिल चुके हैं, जिसके बारे में जानते हैं, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो दा का यूज होगा। अब हम दा का यूज के लिए और कुछ बातें करेंगे कि कहां दा का यूज करना है, कहां नहीं करना है। दा के यूज में आपको हमेशा समझना होता है। ए और एन को समझने में हमें देरी नहीं लगती है, क्यों? ए एन का यूज बहुत छोटा सा है, बट दा का यूज के लिए हमें जहां भी
स्पेशल या वर्ल्ड में कोई यूनिक थिंग्स। अब हम दा का यूज के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे पर्वत श्रेणी के नाम के पहले दा का यूज होता है, द हिमालयाज, द आल्प्स, द ईस्टर्न घाट्स। बट चोटियों के नाम के पहले दा का यूज नहीं होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, इसके साथ दा का यूज नहीं होगा। उसके बाद सागर महासागर के नाम के पहले द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन। हवाई जहाज के नाम के पहले द मेघदूत, द मकालू, द राजधानी एक्सप्रेस। रेलगाड़ी के नाम के पहले द तूफान एक्सप्रेस, द विक्रमशिला एक्सप्रेस। दुनिया की अनूठी वस्तुएं द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। इन सारे जैसे अनूठी यूनिक थिंग्स जो भी है, यूनिक आइडेंटिटीज, ये सब जो है उनके साथ दा का यूज होगा। मींस दा का यूज जो है वो डिफिनिट आर्टिकल है, दा जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है, और स्पेसिफिक जो भी चीजें हैं या यूनिक थिंग्स जो भी है, यूनिक वस्तुएं जो है उनके साथ दा का यूज होता है। और हम अब कुछ और दा का यूज देखेंगे जिसमें दा का यूज होता है, और कुछ वैसे भी देखेंगे जिसमें दा का यूज नहीं होता है। अब दा के अगले यूज में हम पढ़ेंगे कि दा का यूज कहां कहां होता है। दा का यूज अगर हम पूरी जाति का बोध कराएंगे तो उसमें दा का यूज होगा, जैसे द रिच, द पुअर, द इंग्लिश, बता जैसे द पुअर, द रिच, द इंग्लिश, द ऑसिस। मीन्स गरीब, ये यहां जो है द पुअर मीन्स गरीब लोग, गरीब लोग, जितने भी गरीब लोग हैं उन सारे की बात हो रही है। द रिच मीन्स जितने भी अमीर लोग हैं उन सारे की बात हो रही है। द इंग्लिश मीन्स अंग्रेज लोग मीन्स इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया के लोग। द इंडियंस, तो जहां हम पूरी जाति का बोध कराते हैं वहां दा का यूज होता है। उसके बाद दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। दा का यूज सुपरलेटिव डिग्री के पहले होता है। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास और स्कूल। मतलब वह अपने स्कूल या क्लास का बेहतरीन बच्चा है, बेहतरीन छात्र है। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। जैसे पियानो, द गिटार मीन्स वाद्य यंत्र, जितने भी वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का यूज होता है। जितने भी जहाज हैं, जितने भी शिप्स हैं, शिप्स के नाम के पहले द का यूज होता है। ए एन के यूज के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि कहां ए एन का यूज होता है। जैसे एम एल ए, नाउन हमेशा जो है, ये जो है आर्टिकल जो है नाउन के पहले ही यूज होता है। जैसे ही इज अ बॉय एक कॉमन नाउन है, उसके पहले ए का यूज होगा। बट ही इज अ गुड बॉय, जैसे यहां गुड एडजेक्टिव है और यहां बॉय नाउन है। यहां ए जो है ए बॉय के लिए आया है, बट गुड एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेषता जो है, विशेषण जो है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले आता है और आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के पहले आएगा। बट ये आर्टिकल जो है ये बॉय के लिए आया है। अब देखिए, ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहां हम ही इज वेरी गुड बॉय ये नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमने तो जाना, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि ए एन का यूज नाउन के पहले होता है। नहीं, ये आर्टिकल जो है ये आर्टिकल जो है वो आया है नाउन के लिए ही, बॉय के लिए ही, बट उसकी विशेषता ये कौन बता रहा है? विशेषता गुड बता रहा है। ये वेरी एडवर्ब हो गया,
इसीलिए ए का यूज जैसे जैसे इसकी विशेषता, इसका एडवर्ब, नाउन से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब लगता जाएगा तो आर्टिकल अपने अपने पोजीशन पर अब अपने पोजीशन पर बदलती जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूरोपियन, वन आइड मैन, वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम, आवर, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, गुड बॉय, गुड। अब देखिए यहां जो है, यहां एम है, एम तो कॉन्सोनेंट लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, बट अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन, सबसे बड़ी बात है कि ए एन का यूज किसी भी लेटर के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, उसका साउंड कैसा है। वॉवेल साउंड है तो एन का यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो ए का यूज करेंगे। एमएलए, एम एम हम लिखेंगे तो ए और एम, एम ऐसे लिखाएगा। ठीक, ए जो है वो वॉवेल साउंड है, मींस स्वर वर्ण का एक साउंड है, तो इसमें एन का यूज होगा। यूरोपियन, यो से स्टार्ट हो रहा है तो ए का यूज होगा। वन आइड मैन, वन वो एक स्वर वर्ण का साउंड नहीं है, स्वर वर्ण का लेटर नहीं है, स्वर वर्ण का अक्षर नहीं है, तो इसमें ए का यूज होगा। वन साइडेड गेम, ए का यूज होगा। अब देखिए यहाँ आवर का हम जब लिखेंगे तो आ से स्टार्ट होता है। आवर हम हिंदी में लिख के देखेंगे, कोई भी वर्ड जिसमें एन का यूज करना है तो हम सबसे पहले उसका हिंदी देखेंगे कि उसका साउंड कैसा आ रहा है। साउंड अगर वॉवेल आ रहा है तो एन का यूज होगा, अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए का यूज होगा। आवर, आ जो है वो वॉवेल साउंड है तो एन का यूज होगा। अब देखिए ऑनेस्टी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट, ईमानदारी को हम गिन नहीं सकते हैं, हमने पहले ही बताया है कि हम ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही कर पाएंगे, प्लुरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता है। तो ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा। ऑनेस्ट भी ईमानदार एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन है तो उसके साथ, अगर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए का यूज करेंगे, और प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो ए का यूज नहीं करेंगे, एन का यूज नहीं करेंगे। ऑनेस्ट के साथ ना ये होगा ना एन होगा। अब देखिए यहाँ ऑनेस्ट मैन है तो ऑनेस्ट मैन एडजेक्टिव, ईमानदार व्यक्ति एडजेक्टिव है और नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, इसका जो साउंड है ये वॉवेल है तो एन का यूज होगा। गुड बॉय, क्योंकि गुड जब हम पढ़ते हैं, गुड जब हम लिखते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए गुड में। अब लेकिन देखिए यहाँ सिर्फ गुड है तो एडजेक्टिव के पहले, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के पहले ए एन का यूज नहीं करते हैं, मींस आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो फिर अब अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जैसे टेंस, वॉइस, रिलेशन, ये सब हम अपने चैनल पर डालेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अभी के लिए बाय।